जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। जरा कोई कमेंट पहले मैच पे ले लेते हैं। स्कोर मेरे ख्याल में बहुत थोड़ा किया था और मैं कराची की फेवर में था। मैंने कहा था कि कराची आज फेवरेट कल है। आपने कहा था बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। आज सुबह भी मैंने कहा था कि जी स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं पता था कि इमाद वसीम, आमिर और वो जो थे वो सारे बॉलर्स थे। जी जी, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और फास्ट बॉलर तीसरा था वो। मैंने कहा ये सारे बॉलर्स थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बैटिंग इस तरह की स्कोर करेगी। अगर मेरे ख्याल में कि 150 पौने 200 रन करते तो इस विकेट पे अच्छा मैच ऑन था। दूसरी चीज़ ये कि ये जो विकेट है ना जिस पे ये मैच हो रहा है ये कोई इतनी अच्छी नहीं है। मेरी नहीं समझ आया कि जी यहाँ भी मैचेस नहीं हो रहे थे बिल्कुल इतने दिनों से, तकरीबन साल से ना फ्रेश पिच थी, तो उसके बाद भी इतनी स्लो पिच जिसमें कोई जान नहीं है। तो मेरी समझ नहीं आया कि T20 के मैचेस इस तरह की पिचेस पे नहीं होने चाहिए। विकेट स्लो है, बॉल बैट पे नहीं आ रहा से। तो इतना अच्छा यहाँ भी अगर देख लें ये 125 कर टीम की कोशिश ये होती है कि जिस टाइम थोड़ा स्कोर हो ना जी कि जी हम है ना वो जल्दी करके ना हम रन रेट पे बेहतर हो जाए, क्योंकि एक टीम को फिर चौथी टीम जो सी होती है सेमीफाइनल के लिए उसको फाइट करनी पड़ती है। सही, तो कोशिश करते हैं। वैसे लेकिन आपका अंदाजा क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? विकेट यहाँ से बेहतर होगी या जो दूसरी विकेट्स होंगी फिर उनका भी ऑलमोस्ट यही नेचर होगा या डिफरेंट हो सकती है वो? नहीं, अभी मेरे ख्याल में ग्राउंडमैन को काम करने की जरूरत है। अभी तक तो जो पिचेस साथ जो स्क्वायर लग रहा है दूसरा वो भी लग रहा है ऐसा ही स्लो होगा, क्योंकि जी उसमें भी जान नहीं लग रही। लेकिन ग्राउंडमैन्स को है ना काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम उनके पास नहीं है, क्योंकि जी हर रोज मैचेस है। तो सुबह के टाइम यार लेट नाइट है ना, उनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस चीज। और शर्जील ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था, 43 स्कोर किया, टॉप स्कोरर थे सिख भाई कराची किंग्स के। लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम अब थोड़ा फंसते हुए नजर आए, उतना रिदम में नहीं नजर आए जितना नॉर्मली हम उनको देखते हैं। उनका स्ट्राइकिंग रेट 79 जी, और 27 बॉल खेले उन्होंने। हाँ, वो 79 का स्ट्राइकिंग रेट इतना मजेदार नहीं है। वो इस वक्त वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और बगैर किसी शक के वो हमारे सुपरस्टार हैं। देखें, मैं हमेशा ये बात का कहता हूँ और अभी भी मैं दोबारा मतलब मैं इस पर कंफर्म हूँ, इनसे आप राय ले सकते हैं कि जो बाबर की जो बैटिंग है वो निखरती जब है कि जब रिजवान सामने खेल रहा हो, इसलिए कि वो एक्सेलरेट कर देता है रन्स को। लेकिन शर्जील तो कर रहा था ना एक्सेलरेट, मगर शर्जील की वो जो उनको रिजवान ही चाहिए, मतलब सामने नहीं, फिटनेस का और किसी के साथ नहीं खेलेंगे। नहीं, फिटनेस रिजवान का इतना फर्क था, रिजवान सामने नहीं था पीछे था। नजर विकेट कीपर नजर आ रहा। शर्जील का जो प्रॉब्लम है ना उसके जो है फिटनेस का है, रनिंग बिटवीन द विकेट। वरना इंसी भाई कह रहे थे उनके वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है और टीम में होना चाहिए उनको। जी, मैं शर्जील को मगर ये कि मैं हैरान हूँ कि आजकल के नौजवान जिनका खाना पीना सिर्फ क्रिकेट है, उनकी फिटनेस सही नहीं। ये क्या वजह हो सकती है इंसी भाई? मतलब इतनी क्रिकेट आप खेलते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट, और अगर आपको पता है कि यही आपका कैरियर है तो आप क्यों नहीं काम करेंगे अपनी फील्डिंग पे और अपनी फिटनेस पर? मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, क्योंकि जी नजर मोहम्मद साहब थे पुराने हमारे क्रिकेटर। तीसरा आउट हो गया है 103 पर जी, और रायली रसो आउट में, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन बड़ा तेज खेलते हैं जी। तो वो नजर मोहम्मद मुजस्सर नजर के वालिद साहब, तो हम एक दिन कज़ाफी स्टेडियम में खेल रहे थे तो वो आए, तो हमारे से ये कहते हैं कि यार जितने पैसे तुम्हें मिलते हैं ना इतने पैसे हमें मिलते थे, हम कभी आउट ही ना होते। तो ये जितने आजकल प्लेयर्स को मैं ये समझता हूँ कि जितने पैसे मिल रहे हैं और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास है, तो इनको तो बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम और स्पेशली अगर आपने टीम में जगह बनानी है अपनी। और मैं अब भी इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जो शर्जील है, कि अभी ये मैं जिस टाइम KPL में भी कोचिंग कर रहा था, ये मेरी टीम में ही था, कि अगर ये अभी भी थोड़ी सी अपनी फिटनेस पे काम कर ले तो ये पाकिस्तान का बेस्ट T20 का प्लेयर हो सकता है। शर्जील, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मगर इसकी जगह कहाँ बनेगी जी? दोनों के तो होते हुए देखिए, आप अच्छा खेलते हो, जगह खुद बनती है कहीं ना कहीं पे। आप जिस टाइम परफॉर्मेंस देते हैं, आपने अच्छा खेलते हैं, नंबर 3 पे है, कभी आउट ऑफ फॉर्म में, इंजर्ड में, तो आपको जगह तो मिल जाएगी। चले, ये हम जोड़ी की बात कर रहे थे, जैसे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम साथ होते हैं तो बड़ा अच्छा खेलते हैं। लास्ट ईयर हमने देखा स्कोर्स भी बहुत किया। नंबर 1 बैट्समैन T20 में बाबर आजम है और सेकंड पे मोहम्मद रिजवान है। तो इसी तरह एक बड़ी हसीन जोड़ी आज हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में। एक्टिंग की फील्ड हो, मॉडलिंग की फील्ड हो, दोनों में बड़ा जबरदस्त काम किया है। हमारे साथ सदफ कंवल और शहरोज सब्जारी आज हमारे मेहमान हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल। आप कैसी हैं सदफ? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। क्रिकेट में दिलचस्पी कितनी है आपकी? थोड़ी थोड़ी सी है। तो शहरोज जब देख रहे होते हैं मैच, आप इनको मना करती हैं बस करो, कितना देखोगे? नहीं, जब देख रहे होते तो मैं देखना शुरू कर देती हूँ, फिर मजा आता है मुझे। मैं खुद जरा इंपॉर्टेंट मैचेस ही देखता हूँ। अच्छा, आप रेगुलर मतलब रेगुलर नहीं, टाइम नहीं मिलता, और अगर फिर आप देखो तो फिर उठने का दिल नहीं चाहता। तो शहरोज, आपका ताल्लुक कराची से, तो कराची किंग्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं? कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी हालात जरा, आज हालात नाजुक है। फेवरेट प्लेयर कौन है सदफ आपका? लड़कों में या लड़कियों में? लड़कियों में बता दें ज्यादा। सना मीर।
सना मीर, वाह, पाकिस्तान की कप्तान रही, वुमेन्स टीम की कप्तान रही और अब नई इमर्जिंग प्लेयर है फातिमा सना, जिनको आईसीसी का अवार्ड भी मिला है। और आपके I'm glad you spoke about her. आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? इस वक्त जी या जो रह चुके हैं नहीं, हमेशा से। दोनों में से बता दें। इस वक्त तो आई एम रियली एंजॉयिंग बाबर आजम। बाबर आजम, fantastic batsman है। और he's making us proud and that's what's important. आज आपके साथ 500 की दौड़ का मुकाबला भी होगा, आप दोनों के साथ ही तो होगा, लेकिन जो पूरा महीना है, पूरा सीजन है, उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन एक और स्पेशल मेहमान आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से PSL 7 ऑर्गेनाइज भी करवाया है, चेयरमैन साहब। कैसे हैं थैंक यू इनसी। मुझे याद है छोटे से होते थे तो मैंने इनको पहली बार बताया था यार टांग निकाल के खेला करो। अगले दिन उन्होंने मुश्ताक अहमद की टांग निकाल दी, FIR मेरे ऊपर हो गई। याद होगा, अच्छा मेरे ऊपर हो गया था ये तो क्रिकेट सिखाई आपने जब एज अ यंग क्रिकेटर आए थे इनसी भाई? बहुत कुछ। वो तो बड़े सादे दौर होते थे ना, उस जमाने में इंजमाम के 2 ID कार्ड्स होते थे। अच्छा, नाम इंजमाम इतना बड़ा आता नहीं था एक कार्ड के ऊपर, तो इंजमामुल हक करके इनके 2 ID कार्ड्स होते थे। तो मुझे याद है मुल्तान के होते थे, बड़ी हसीन इनके साथ हमारी यादें। फिर ये सिकंदर बख्त, ये हमारे दोस्त बड़े पुराने, ये तो आपसे सीनियर थे ना? हाँ सीनियर थे। मुझे जब याद मैं इनसे है पहली दफा मिला था तो ये बिल्कुल इतने से थे, छोटे थे, बहुत ही छोटे थे और लेग स्पिन गेम करते थे। अच्छा, और मैं जब इंग्लैंड में होता था तो हमें बताया गया था कि जैसे आर्टिस्ट या खिलाड़ी पर प्रोग्राम पैसे चार्ज करते हैं, सिकंदर बख्त पर प्रोग्राम बाजरा चार्ज करते हैं। जब कैसी बातें कर रहे हैं आप? एडमिनिस्ट्रेशन से लेकिन इंजी भाई, ये बात दुरुस्त है कि नेट्स में सबसे ज्यादा जो मेहनत या बॉलें फेस करते थे वो चेयरमैन साहब थे। जी बिल्कुल, ये सही बात है। कितनी देर और कितनी बॉलें जो है ये खेल जाते थे नेट्स में? ये स्कीपर होते थे इंतखाब आलम, हाँ, तो उनका और इनका बड़ा अच्छा कम्बिनेशन था। तो वो नए सारे बॉल भी रमीज़ भाई ने खेलने थे और जितनी देर तक, जब तक उनकी कमर नहीं थकती थी, वो खेलते रहते थे। वजह क्या थी? इंतखाब नेट में ही कमर थक जाती थी। नेट में ही कमर थक जाती थी। इंतखाब आलम का जिक्र करते हुए इनसी भाई थोड़े से हंस रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या वजह, क्या कहानी है इसकी? मुझे लग रहा है इनके दिमाग में कोई पिना आ रहा होगा, वो जो देखिए कि वो हंस रहे हैं, अगर हंस रहे हैं अच्छा, ये एक बात मुझे बताएं, ये अभी जो आपने जेम्स बॉन्ड का म्यूजिक भी प्रोड्यूसर को कह के चलवाया और अभी जो आपकी एक वीडियो आई है PM इमरान खान के साथ, वो आपने क्यों कॉपी किया? वो तो 2012 में जब ओलंपिक्स की इनॉग्रेशन थी तो वो आते थे, डेनियल क्रेग उस वक्त जेम्स बॉन्ड प्ले कर रहे थे, आए क्वीन को लेके गए, यही आपने छापा मार दिया? बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को सुनिएगा जरा एक मिनट तहम्मुल के साथ। बात यह है कि जब से मैं क्रिकेट का मैंने चार्ज लिया है, मैं जब से चेयरमैन बना हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट सारी दुनिया पे छाई हुई है। हर आपका ICC में रेटिंग्स में कभी एक खिलाड़ी 1 पे, कभी एक बच्चा 1 पे, कभी 2 पे। मैं हर 6 महीने बाद एक बच्चा दूंगा ICC रेटिंग्स को, एक बच्चा हमारा। दूसरी बात, चेयरमैन है, दाई है। ये देखिए अच्छा, मेरे पुराने तो यार तुम क्या खा बात सुनते हैं ना, मैं जो कह रहा हूँ उसका एसेंस समझे। वो देखो यार, ये हमारे एंकर, मैं आपसे बड़ा मुतासिर था क्योंकि आप वाइड एंकर हो, जिनको मैंने टीवी पे देखा कहते हुए ये है दुनिया का सबसे ऊंचा महाजे जंग। आपके अलावा अगर कोई एंकर इतनी ठंड में गया होता उसकी एंकरी सुन हो जानी थी, लेकिन आपकी एंकरी सुन नहीं हुई। सियाचिन मैं भी जब गया था तो वो समझ था, फिर भी बड़ी ठंड थी जी। बहुत। लेकिन मेरी बात सुन, मैंने प्राइम मिनिस्टर को एक बात मीटिंग में कही, मैंने कहा आप मुझे 200 ईमानदार क्रिकेटर दे दो, मैं क्रिकेट का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बदल दूंगा। माफिया ये चाहती है कि मैं रिजाइन करूं और घर चला जाऊं। PM साहब, अगर मैं निकला तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। ये देखें, मतलब आप इमरान खान के डायलॉग क्यों मार रहे हैं यहाँ पर? ठीक है आपके कप्तान रहे, लेकिन इंस्पायर क्यों हो गए इतना कि 200, वो कहते थे 200 मुझे बंदे मिल जाए मैं मुल्क ठीक कर दूंगा। यार मेरी बात तो सुने ना आप, यार मेरी बात को समझने की तो कोशिश करें। मेरा प्लान ये था, PSL की ओपनिंग के ऊपर मैं और खान साहब हाथों में हाथ डाल के इकट्ठे आते, 4 मूंछों वाले आगे, 4 मूंछों वाले पीछे होते, फिर मैं मुंह से आग निकालता और एक सर्कल लिट हो जाता आग का। खान साहब उस आग के गोले में कलाबाजी लगा के स्टेज के ऊपर आते। ये बात खान साहब ने सुनने के बाद कहते निकल इधर से, आज के बाद मुझे शक्ल न दिखाएंगे। अच्छा किया, यही कहना चाहिए था बिल्कुल आपको इस आइडिया पर। ब्रेक के बाद हमारे साथ शहरोज और सदफ खेलेंगी 500 की दौड़। तो एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। जनाब, वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर, सर्फ एक्सेल एंड कैडबरी डेयरी मिल्क। मुल्तान सुल्तान पहला PSL 7 का मैच जीत चुका है, 7 विकेट से ये मैच जीता है
125 चेस करना था जो इन्होंने 18.2 ओवर्स में चेस कर लिया है और मोहम्मद रिजवान की वंस अगेन शानदार बैटिंग, नॉट आउट रहे। इंजी भाई, रिजवान की क्या ही बात है, मतलब 2021 शानदार खेला, आगाज पीएसएल का बड़ा अच्छा मैच विनिंग नॉक था आज उनका। नहीं, ये सीजन प्लेयर हो गया रिजवान। अब ऐसी बात नहीं रहेगी कि जी ये वाला सीजन अच्छा खेला है। कुछ प्लेयर है ना सीजन प्लेयर हो जाते हैं कि जी उनकी क्वालिटी का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। तो मेरे ख्याल में रिजवान है ना उसमें हो गया कि जी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हो गया। और जिस तरह ये मेहनत कर रहा है, जिस तरह हार्ड वर्क कर रहा है, जो इसका पैशन है स्कोर करने का, हाँ। तो मेरे ख्याल में कि ये डे बाई डे उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा है मतलब वो काम करना चाहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। जी बिल्कुल नहीं, वो वाले काम करें, लोग स्कोर करते रहे, ये भी स्कोर ही करते रहे और कोई ऐसे काम ना करे दूसरे। नहीं मतलब किसी ने गेम ना के हवाले करे। से हंसे क्यों हैं आप ये बताएं ना, आप हंसे नहीं, क्यों? मुझे स्टेटमेंट इंजी भाई का स्टेटमेंट जहन कहीं और चला गया स्टेटमेंट। तो लेकिन अच्छा है कि जिस तरह खेल रहा है इसमें अपनी और बेहतर लेके आए कि जी मैच फिनिश करना सीखे। तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त है जिस तरह स्पेशली बाबर और इसने जो पिछला साल खेला है। और इमरान ताहिर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, हो सकता है शायद मैन ऑफ द मैच हो क्योंकि 3 बड़े क्रूशल विकेट्स दिए सिकू भाई। यार सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं अभी इस पे थोड़ा सा इंजमाम से भी आप वो लीजिएगा, मैं नोट कर रहा था इमरान ताहिर 95% बॉलें अपनी गुगली करा रहा था। ये मैंने पहले नहीं देखा, पहले वो लेग ब्रेक ज़्यादा करता था, मगर ये गुगली पे गुगली पे गुगली पे गुगली कर रहा था और उसने सारे गोरों को जो फॉरनर्स थे उनको घेर के रखा हुआ था और किसी को मारने नहीं दिया उसने, इंक्लूडिंग आखिरी में तो शर्जील को भी घेर लिया था उसने। बड़े जबरदस्त लेग स्पिनर है और इस एज में भी आके बड़े फिट नजर आते हैं, तो हो सकता है कि वो शायद मैन ऑफ द मैच भी हो जाए। बट कल इंजी भाई मैच है आपकी टीम का, यानी कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कौन फेवरेट है आपके ख्याल में? ज़ल्मी ये प्रेसिडेंट है जी उधर के। नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन ऑन पेपर आपको लग रहा है कि क्वेटा ने थोड़ा सा अपने आप को रिवैम्प किया है। एक तो शायद आफरीदी तो कोविड की वजह से नहीं खेल रहे, बट आपके 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर कल नहीं होंगे, हैदर अली, कामरान अकमल और तीसरे कौन है जिनको कोविड हो गया? वहाब रियाज कप्तान जी। और चौथा ये है कि जी सेमी जो हेड कोच है वो भी नहीं वो है। नहीं है इस वक्त और जी। 1 प्लेयर जो हमारे मेन बीच में मिडिल ऑर्डर में थे, हाँ। जिस तरह लिविंगस्टन था और ये अभी वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ खेल रहे हैं जी। लेकिन इसके बावजूद भी जो उनका कम्बिनेशन है कि जी हमने जो 2 प्लेयर बाद में इमाम को और उसको बुलाया था कि जी हमारे सपोर्ट हमें मिल सके, उसके बावजूद भी बेहतर कम्बिनेशन है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह सीकू भाई सुबह भी याली बात कर रहे थे कि 4-5 मैचों के बाद है ना कम्बिनेशन सही, हमें भी सही पता Settle होंगे चलेगा वो। सही। कि सेटल होगा उस टाइम, क्योंकि जी सारों को अभी किसी की टीम के लिए कहना ना ज़रा मुश्किल है, कोई भी मुश्किल है। तो कल का मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, इनकी प्रेडिक्शन है ऑब्वियसली पेशावर। आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे कल मैं की? क्वेटा को क्वेटा ग्लैडिएटर आपके ख्याल में जीत जाएंगे। सरफराज अहमद कप्तान है, बहुत बहुत शुक्रिया इंजी भाई, क्रिकेट पे तजिया आपसे लेते रहेंगे। आज हमारे 2 मेहमान सदफ और शहरोज हमारे साथ हैं जिनके साथ हम खेलेंगे 500 की दौड़। तो अगर आप तैयार हैं तो गेम का आगाज करें, बातचीत बीच में ही करते रहेंगे, फिर क्या ख्याल है? बिल्कुल। चले जी, आगाज करेंगे गेम का। सदफ और शहरोज के साथ खेलेंगे 500 की दौड़। जनाब, तो 500 की दौड़ का बड़ा सिंपल फॉर्मेट है। मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं 500 और हर क्वेश्चन पे बेसिकली 100 स्कोर कर सकते हैं अगर आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ। यानी जो सवालात हैं उसके जवाब हमने अवाम से लिए हैं सर्वेस के जरिए, ज्यादातर सर्वेस गैलप ने की हैं। अगर आपका जवाब अवाम के जवाब से करीब रहा तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, जितना आपका जवाब अवाम के जवाब से दूर होगा उतने नंबर माइनस हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी एक सवाल में अवाम ने 50% का है, सदफ ने उसका जवाब दिया 40%, तो 10 नंबर इनके 100 में से माइनस हो जाएंगे। राइट? तो लास्ट ईयर जो सीजन था हमारा उसमें सोनिया हुसैन वाज द विनर। अब देखते हैं कि इस सीजन में कौन जीतेगा। आज तो दूसरा ही शो है, लेकिन आज मुकाबला आप दोनों के दरमियान भी है। आपस में होता है कोई कंपटीशन किसी किस्म का नहीं ऐसे To be तो नहीं honest, होता। no. Not कि at all. किसने ज्यादा अच्छा ड्रामा किया, किसको ज्यादा नहीं, पसीदाई मिल रही बिल्कुल है, नहीं। ये कोई दोनों खुश कंपटीशन, कोई होते हैं। हेल्दी कंपटीशन तो होता होगा। आई थिंक वी आर एक दूसरे को क्रिटिक ज़रूर करते हैं हेल्दी कि ये इस तरह हो सकता था और ये बता देती है कि शरोज इस तरह अगर ये ऐसे पहन लेते और यहाँ ये डायलॉग ज़रा इस तरह बोल लेते तो ज़रा इसका और इम्पैक्ट आता। तो उस तरह तो तेरी राह में इनका ड्रामा आजकल सोप चल रहा है, जी। क्या आपने उस पे क्रिटिकल एनालिसिस किया है? उस पे इनकी जो पूरी वार्डरोब है हाँ। वो मैंने डिजाइन किया है ओह, और इनके बाल जो है वो मैंने डिजाइन किए हैं। Right. अभी इसने यही लुक बनाई हुई है तेरी राह okay। वाली। तो जब भी ये शूट पे जाते हैं बाल आप ही को स्टाइलिंग करनी पड़ती है? नहीं पता होता है, नहीं मैंने एक्चुअली सिखा वी दिया। लॉक द लुक बिफोर Yeah, सही है। yeah। तो फिर उसके बाद राइट, रोस्ट चलें जी, वेरी रोज नाइस। सुबह तो नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे शो पे पहली मर्तबा हस्बैंड एंड वाइफ आए, तो आज हमारे जो सवाल हैं थोड़े से
ऐसी ही नौयत के हैं घरेलू जो होंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को जिस पे जवाब देना आसान होगा अपने जी। तजुर्बे की वजह से। तो Okay. गेम का आगाज करते हैं पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल 500 की दौड़ का ये है, कितने फीसद मियाँ बीवी एक दूसरे का मोबाइल फोन चेक करते हैं? सवाल आपके स्क्रीन पर है। अच्छा, चेक से मुराद ये नहीं कि गेम खेलने के लिए ले नहीं लिया चेक से फोन, मुराद सब कुछ है। हाँ चेक करते हैं। समझ गए ना आप शिरोज? कितने फीसद think, मियाँ बीवी एक दूसरे 50%? 50% आपके हाँ। ख्याल अच्छा में? सदफ का अलग होगा आंसर, मेरा अलग होगा। आप दोनों का गेम अलग है लेकिन, 50%। बिल्कुल बिल्कुल आप गेम अलग है। 50% मेरे लिहाज से तो कम है, लेकिन 50 कितने चलो फीसद आधे। मियाँ बीवी एक अच्छा, दूसरे आपने का- ये अज्यूम करना है कि जब लोगों से सवाल हुआ होगा तो उन्होंने क्या कहा होगा? 80%। अपनी सोच के मुताबिक जवाब नहीं देना। 50। लोगों की राय पाकिस्तान में क्या है? 80%। 80% लोग चेक करते हैं आप अपने लेकिन अपने हाँ, जब partners उनसे का। राय ली होगी तो उन्होंने झूठ बोला होगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट। Okay, ऐसा भी होता I है। think 40%. 40%, Yeah. 50%। 50%, हम मतलब दोनों सेम हैं। आधे मर्द और खवातीन पाकिस्तान में एक दूसरे का अपने पार्टनर्स का फोन चेक करते हैं। ऐसा कहा होगा उन्होंने। ऐसा कहा होगा। चेक से मुराद आपको पता है ना, मतलब सस्पिशियस के कोई हाँ, ऐसी एक्टिविटी ना कर रहा कम हो ही मेरा होती हैं partner। ऐसी साइको लड़कियां वैसे। नहीं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। अब वैसे तादाद ज्यादा किसकी होती है? मर्द ज्यादा चेक करते हैं बीवियों का फोन या बीवियां ज्यादा चेक करती है मर्द का फोन? I think औरतें ज़्यादा करती जो हैं। ज्यादा मुश्किल हो इन द रिलेशनशिप, आई थिंक इट डिफर्स। इससे ये मैटर नहीं Yeah. करता कि मर्द करे या औरत करे, हाँ। पर आई थिंक जो ज्यादा आपको उसमें रख रहा है ज़्यादा- सस्पेंस में, उसका चेक होगा। देखिए, जो ज्यादा पोजेसिव होगा वो भी चेक कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल दोनों कर सकते हैं। मेरा ख्याल है खवातीन ज्यादा चेक करती होंगी, क्योंकि मर्द अगर चेक करेगा तो फिर उसको ये डर होगा खातून भी मेरा मोबाइल चेक करेगा। राजा साहब, आपका एक्सपीरियंस है मतलब अच्छा, इसका? मैं आज इनमें से जो जीता यही समझूंगा ज्यादा समझदार दोनों में से वही है जो आज जीतेगा। आज जो जीतेगा मुकाबला। नहीं मगर पहले ये डिसाइड हो चुका है, इनका कोच जो है वो है सदफ जो है इनकी कोच है। अच्छा, इम्पोर्टेंट सवाल तो ये, सर्वे के सवाल पे तो आते हैं। आप दोनों चेक करते हैं एक दूसरे का फोन कभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी। दोनों ने साथ बोला, इसका मतलब सच ही बोला। आई कभी डोंट भी इवन नहीं। हैव अ पासवर्ड ऑन माय फोन बैक। मेरे भी नहीं है। नहीं है। ओह, वैसे कराची में तो रखा करें, मोबाइल स्नैचिंग बड़ी ज्यादा होती है। चले, 50% आपका जवाब है, 40% आपका जवाब है। देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और आप दोनों का जवाब 100%। आपने वहां पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आपको जवाब पता चल जाएगा कि 80%। अवाम का जवाब आपके जवाब से कितना करीब है। देखते हैं, 27% अवाम ने जवाब दिया है कि 27% लोग उनके ख्याल में अपने पार्टनर्स का फोन चेक करते हैं। तो Okay. आपका जवाब था 50%, तो 23 आपके माइनस हो जाएंगे 100 में से, Okay. ये डिफरेंस है। और आपका share- जवाब करीब था, 87 आपको मिलेंगे। Okay, वेल okay. प्लेड शिरोज। पहले मैंने Good. 40 कहा था। लेकिन Very चलो nice. पहला सवाल है, तो- अब मैं समझ गया कि अवाम का सर्वे उनसे पूछा जाएगा जी। वो कितना सच बोलेंगे उसमें कैमरा और फोन वो भी होता है। कैमरा पे Yeah. तो सवाल नहीं होते वैसे ये, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि Okay. हर कोई खुल के बात नहीं बिल्कुल, बताता। कोई बिल्कुल। चेक करता होगा, वो ये तस्लीम नहीं करेगा कि हम हाँ। चेक करते हैं। ठीक है, तो 87 पर इस वक्त आपका स्कोर है और आपका स्कोर 77 पर है, बट स्टिल 4 क्वेश्चंस टू गो। अगले सवाल पे चलें, अगर आप तैयार हो। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। कितने फीसद मर्द किचन में बेगम की मदद करते हैं? सवाल आपकी स्क्रीन पे, कितने फीसद मर्द किचन में बेगम की मदद करते हैं? ये हेल्प आउट करते हैं आपको कभी किचन में? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। 10%। 10 नहीं, ये आप शिरोज की बात कर रहे नहीं हैं? नहीं, मैं इसका जवाब दे रही हूँ 10%। 10% मर्द मदद करते हैं। या शिरोज करते हैं कि नहीं करते? नहीं, किचन ये में नहीं आपकी करते। मदद? नहीं मैं इनको करते। बना के देती हूँ खाना, ये बाहर बैठे हुए वेट कर रहे लेकिन होते मुझे लगता है हाँ, 30% लोग करते हैं। 30% आपके ख्याल में लोगों ने जवाब Yeah. दिया होगा कि मर्द किचन में या हेल्प आउट करते हैं हेल्प अपनी करते बेगम्स को। हैं, बिल्कुल। और ये मदद से ये मुराद नहीं कि प्लेट रख दी जाकर, नहीं, खाना या तो बनाना। प्रॉपर खाना बनाना या Proper. डिशिंग हाँ, एटलीस्ट, 30%। ओके, मैं आपने 10 क्या बोला? 10%। 10%। ओके। मतलब डिशिंग करते होंगे या डिश वॉशिंग करते होंगे, या कम से कम जो है, तो आप 10% आप समझते जी। हैं। पाकिस्तान में मर्द आप समझते हैं कि ज्यादा कम मदद नहीं नहीं करते, और आप कह रहे हैं कि कितनी परसेंट? 30। 30%। फाइनल आंसर्स? कोई दोबारा रिव्यू नहीं, करना नहीं, चाहेंगे अपना नहीं, I फैसला? think सही। final, yeah. आप करते हैं मदद? नहीं, मैं तो ये तो चेयरमैन है। जब से चेयरमैन हो गया तो वक्त ही नहीं मिल रहा होगा आपको। नहीं, चेयरमैन को किसी की मदद नहीं करता। राइट, तो अब इनकी परसेंटेजेस लॉक कर दें। सदफ ने कहा है 10%, शिरोज का जवाब है 30%। देखते हैं कि अवाम का अवाम क्या क्या जवाब है कहती और आप लोगों का जवाब अवाम के जवाब से कितना करीब है, क्योंकि जितना करीब होगा तो ओह। ज्यादा नंबर मिलेंगे। 22%। 22% लोगों ने ये जवाब दिया है। वेल प्लेड शिरोज, थैंक यू सर। वेल Nice, प्लेड। Shiroz। आपने जवाब दिया था आवाम को समझ रहा हूँ। 30%, तो 8% दूर है, यानी कि 92 आपको मिलेंगे इस सवाल के जवाब में। Thank you. जबकि आपका जवाब 12% दूर था, लेकिन फिर भी नॉट बैड, 88 आपको भी मिलेंगे, बट लीड कर रहे हैं शिरोज। अच्छा, अब इस शो में क्योंकि बीच में हम चिट-चैट भी करते हैं, जी।
इस सवाल से मुझे वो एक आप लोगों का इंटरव्यू याद आया जिसपे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई ओए, थी जब आपने कहा कि हस्बैंड होता है ये हमारा कल्चर है और मुझे पता होता है कि शिरोज की चीजें कहाँ हैं लेकिन शिरोज को नहीं पता होना चाहिए। पहले तो जरा ये बताइएगा कि उस इंटरव्यू के बाद जो रिएक्शन आया, जी कुछ लोगों ने तनकीद की, कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है ऐसा ही कल्चर बहुत हमारा, लोगों ने सपोर्ट कुछ लोगों ने मीम्स भी बनाए। जी आपका रिएक्शन क्या था उस फीडबैक पर जो लोगों ने दिया? कुछ नहीं था, बस मेरा ये था कि मैं ऐसा करती हूँ, मैंने तो नहीं बोला आप लोग भी करें, दिस इज माई लाइफ, मैंने चूज किया है, मुझे अच्छा लगता है करना, आप लोग ना करें आप लोग की मर्जी। तो कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा सीरियस ले कुछ लोगों ने लिया। बहुत पर्सनल ले लिया था हाँ। और कुछ लोगों ने उसको वो रंग दे दिया था कि सदफ औरत को नीचा दिखा रही है, जबकि अल्लाह माफ करे इसमें औरत नीचे नहीं होती ना मर्द नीचे होता है कोई काम करने से। आई थिंक ये तो एक शाना बशाना चलने वाली बात है। बट एक कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ एक गाड़ी के दो पहिए बिल्कुल, बेशक। और उसके बेशक। दोनों का साथ जरूरी है। बेशक। ठीक है, दोनों के शायद जिम्मेदारियां किसी घर में मुख्तलिफ होंगी, किसी घर में किसी घर मुख्तलिफ होंगी। में ये आपने Of बिल्कुल course, सही तरह यू पुट इट द जरूरी राइट नहीं वे। है कि शहरी मैं जो उसके काम करती हूँ ये वही काम मेरे भी करे, वो ये मेरे कोई और काम करता है। जैसे मुझे कहीं जाना हो तो फौरन आता है, दरवाजा खोलता है, जैसे आदमी जो करते हैं सही, गाड़ी का gentleman। दरवाजा। नहीं नहीं, मतलब नॉर्मल वो भी ये एक- ख्याल रखना होता है। अरे नहीं, आप क्यों हंस रहे ये हैं? नहीं कंट्रोवर्सी खड़ी करेंगे। Controversy- इसे कहते हैं फफे कुटनियां, जो जबरदस्ती कंट्रोवर्सी बना देते। देखभाल के इंटरव्यू दिया करें आप लोग। जो जेंटलमैन होता है Yeah. खास तौर पे, पता नहीं I आपको think आपके गाड़ी जमाने में का याद हो या नहीं हो, गाड़ी का एज दरवाजा अ तो रिस्पेक्ट आप खोलना बोलते हैं चाहिए, women, गाड़ी का आप दरवाजा। सीट खींचते हैं, आपको लगता है ये चीजें चलो ठीक, अभी मैं जाऊंगा, आप मेरे लिए या भी तो आप गाड़ी खोल- जेंटलमैन नहीं है या आपको प्यार नहीं हुआ कभी। दोनों में से एक बात है। गाड़ी का दरवाजा तो मैं खोलता नहीं, लेकिन मैं तो आपने अच्छी बात है। हाँ आपने सदफ ये कहा ना, जब मैं बताता हूँ कि लोगों को क्रिटिसिज्म का मौका इसलिए मिला कि आपने कहा कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड की चीज़ें का है, इनको नहीं पता होना चाहिए मेरी चीज़ें का है। उससे ऐसा लगा कि आप ये नहीं समझती कि हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप में बराबर होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि उनको कुछ और चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मुझे क्योंकि ये घर आते हैं रात में काम करके, मैं भी काम करती हूँ, तो मैं इनको नखरे नहीं दिखा सकती हूँ। मैं बोलूँ शहरी तुम खुद ही खाना गर्म कर लो, क्यों? फिर मेरा इसका फायदा क्या? सही। तो मैं किसी और उसकी तो आप लगते हैं कि शिरोज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या, वो वो- आपकी डिफरेंट तरीके से हेल्प आउट करते हैं। जी, हम दोनों की एक ही हैं, हम दोनों एक ही गाड़ी में सवार हैं। सही। एक पहिया ये एक पहिया वो, लेकिन हम दोनों डिफरेंट चीजें करते हैं। ठीक, तो वो लेकिन उसमें- किचन में आप हेल्प आउट करना नहीं, शुरू वो तो करें, नहीं। मतलब टेक वो आउट तो टाइम। ये सिर्फ खाता है नहीं, she कि needs अच्छा help, then I'll go. She doesn't need any help. तो जो बीम्स बने उस पे, उसको आपने कैसे लिया? एंजॉय किया या हंसते यू वर हैं। स्ट्रेस्ड आउट क्योंकि बहुत पहले बैकलैश बहुत पहले आया तो था उस सर पे। हमारे लिए ये नया नहीं था। इससे पहले भी काफी हमने क्लैश देखा आपकी हुआ तो है। प्राइवेट लाइफ को लेकर जी। बहुत बातें हुई हैं। तो मीम्स एंड ऑल वी पर्सनली रियली एंजॉय एवरीथिंग। Yeah. हम लोग किसी चीज़ को सीरियसली उस हद तक लेते हैं जब हमारी फैमिली पे डायरेक्ट कोई बात की जाए तो ऑब्वियसली एनी ह्यूमन बीइंग वुड टेक इट सीरियसली, बट मीम्स वगैरह लोगों का यहाँ पे पास टाइम ही है। अब उनको अगर इसमें इंजॉय करें, अब देखें ना, अब क्रिकेट में आज जैसे कराची किंग्स हार गए, अब कल तक जब तक मैच नया शुरू नहीं आता, अब बेचारे जिसकी वजह से हारे या नहीं हारे उसकी क्या गलती होगी, लेकिन मीम्स वाले जो बैठे हैं वो दे विल मेक श्योर कि मैंने एक वो पैरोडी देखी थी अली गुलपीर की, पता जी, नहीं जी, आपने जी, देखी या जी, नहीं जी, देखी? हमने भी देखी, हमने भी देखी थी? देखी। वो एंजॉय किया था Ali या Gulpir is गुस्सा आ रहा था? my very old friend. We Okay. are school buddies. लड़ाई तो नहीं होगी उसके नहीं, नहीं नहीं, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा शहजाद, जी। सदफ से मैं भी एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी, जी। इनको आपको मेकअप का बड़ा शौक है, ऐसे ही है? कम है, नहीं अच्छा, इतना नहीं मतलब है। खुद शौक से मेकअप करती हैं आप? जी। तो कभी आपका दिल किया कि शहरोज को भी मेकअप करके देखूं, कुछ बाजा बाजा लगा के देखूं? अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं चलता होगा सदफ कौन सी और शहरोज कौन सी। दोनों बड़े क्यूट है। ये बात आपने ये की। बात आपने चले जी, अगले सवाल पे चलें। हमारा तीसरा सवाल, शिरोज जो है वो लीड जी। कर रहे हैं गेम में। 179 आपका स्कोर है और वाह। 188 आपका स्कोर है, तो हाँ, ज्यादा लीड नहीं है, close. यू कैन कवर इट अप। Yeah. तीसरा सवाल है, कितने फीसद लोग समझते हैं चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं? कितने फीसद लोग समझते हैं चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं? सिर्फ भाई, सवाल ये चुड़ैल ऐसे से है- कोई कभी वास्ता पड़ा आपको? पैरल पिच्छी कहते हैं उसको। सवाल ये ऐसे है कि जी। लोग समझते इन जवाबात को देने में लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं। इसमें भी ये तो एक आम सी कहावत टाइप की बन गई है अब तो। हाँ, लेकिन चुड़ैल कोई के अगर आजकल के ज़माने में 2022 में हाँ। किसी से बोलेगा वो समझता होगा कि पिछल पैरी होती है, लेकिन वो बोलेगा नहीं कि होती है। तो मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन एक जो
चुड़ैल सबने तो नहीं देखी, बट ऑब्वियसली जब एक लोगों से पूछा जाता है क्या तासुर क्या उनका जी। या क्या समझते हैं, तो वो ये परसेप्शन कितने लोगों का है आपके ख्याल में? कभी किसी ने बोला है कि मैंने देखा है? पता नहीं। मैं तो आज तक नहीं मिला और किसी से। लोग ये भी कहते हैं कि 7 घर छोड़ देती अच्छा, है चुड़ैल, कुछ एक ऐसा। एक ड्रामा आपने किया था दीवाना, दीवाना जी उसमें आप जिन बने थे। जी जी थोड़ा बहुत मेरे पाँव एक्सपीरियंस है सीधे आपका। उसमें। तो थोड़ा बहुत जिन और चुड़ैल भूत बिल्कुल प्रेत से नहीं, आपका experience है। तो बहुत है इस मामले में बट इंसमाम कह रहा था कि उसकी मुलाकात हुई है। जिन से ये कल पूछेंगे हाँ, उनसे। पूछना आप उससे। ओह, कल पूछेंगे आई उनसे। थिंक पाकिस्तान की बात हो रही है तो 70% 70% आपके ख्याल में लोगों ने कहा होगा कि चुड़ैल के पैर उल्टे उल्टे होते हैं। 50%। 50%। हाँ, चुड़ैल let's से say कोई if, वास्ता हाँ, पड़ा आपका playing कभी safe. सदफ? और नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ओके। तो आप समझते हैं कि सिर्फ 50% लोगों ने कहा होगा कि पैर बिल्कुल। उल्टे होते हैं, बाकी क्या समझते हैं कि सीधे ही होते हैं? सीधे ही होते सीधे ही होते हैं। हैं, नीचे कोई देखता ही नहीं है, पहले डर जाते हैं। सही बात है ये बात भी ठीक है। तो आपका जवाब है 70%, क्या? आपका जवाब है 50%। अवाम का क्या जवाब है ये हम जानेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। तो Okay, ब्रेक के बाद okay. देखते हैं कि अवाम ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है। वी विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, कैडबरी एंड टेलीनॉर। आज हमारे मेहमान हैं 500 की दौड़ में सदफ और शिरोज। 3 सवाल हो चुके हैं, तीसरे सवाल के जवाब की तरफ हमने जाना है। तीसरे सवाल था कितने फीसद लोग समझते हैं कि चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं, जिसमें शिरोज ने कहा 70%, सदफ ने कहा 50%। बार रुक चुका है, देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि शिरोज की लीड है, 179 स्कोर है, जबकि सदफ 168 पर है। तो ये सवाल फैसला करेगा। 82% लोग समझते हैं कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। वेल प्लेड वंस अगेन। Come on. 3 आउट ऑफ Nice. 3, मतलब Right. काफी कुछ जानते हैं अवाम के बारे में। सीजन विनर तो अवाम के बारे में आप काफी कुछ जानते हैं शिरोज, आपकी ऑब्जर्वेशन लगता है मैं बड़ी खुद अच्छी अवाम हूँ एग्जैक्टली पार्ट ऑफ दिस सिटी एंड कंट्री एब्सोल्युटली। तो चले अपने चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपके लिए तो बड़ा आसान है। जी कितने फीसद पाकिस्तानियों को की लव मैरिज हुई है? कितने फीसद पाकिस्तानियों की लव मैरिज हुई है? आपकी तो ऑफ कोर्स हुई है लव मैरिज। पाकिस्तानियों की जी, ओए होए। क्या लगता है सदफ, ज्यादातर लोग लव मैरिज करते हैं या अरेंज्ड मैरिज करते हैं? 60%। 60% की लव पाकिस्तान मैरिज। में मतलब 20%. आपने ये भी देखना है कि मुख्तलिफ कल्चर्स हैं पाकिस्तान में अभी भी, जहाँ पे I शायद think 50. आपको इजाज़त नहीं होती, आपको फैमिली प्रेशर्स में करनी पड़ती है। देहात में बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे कितना होगा परसेंटेज लव मैरिज का, अरेंज मैरिज का? सिकू भाई वैसे हाँ। आपकी तो खानदान में बहुत कर खानदान में बहुत ज़्यादा करते हैं। खाला की बेटी फूफी की बेटी तो आम जी, होता जी। है। सर कम करते हैं। कितने कम 40%। 40% लोग आपके ख्याल में लव मैरिज करते हैं पाकिस्तान में। शिरोज आपका क्या? 20%. सिर्फ 20%। अच्छा, आपके ख्याल में अरेंज मैरिजेस ज्यादा होती हैं? Yes, पाकिस्तान में हमारे पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ कल्चर के या the marriage is arranged beforehand. हाँ, हाँ, एक So the marriage is arranged beforehand. सही। तो And it's arranged quite a few years back. ऐसा होता है। अब Yeah. आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा से बाहर भी आ रहे हैं, अब लोग अपने फैसले खुद भी कर रहे होते हैं, बट हाँ तो 20% ठीक है 20% 20% लव मैरिज करते हैं लव मैरिज करते हैं। दिस इज योर फाइनल आई आंसर? थिंक या आपका भी फाइनल आंसर? कितना था 40%? आपका 40। 40%। चले जी, रोक दीजिए 40 और 20% पे। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। 15%। 15%। वेल डन शिरोज, यार, वेल डन। well 95। done यार। फॉर्म लगी हुई है इनकी। क्रिकेटर हर बॉल जो है वो मिडिल में आ रहा है। ये अपने कोच को हरा रहा है। नहीं तो इस क्वेश्चन में भी आपको 95 मिले हैं, और सदफ आपने जवाब दिया था 40%, तो 25% आप दूर हैं। 75 आपको मिले हैं। ठीक है। 308 है सदफ का स्कोर और 362 है शिरोज आपका स्कोर। ओके वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन, और आप बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं। अपने अगले सवाल पे जाते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा जवाब आपने देना है अगर आप ये मुकाबला जीतना चाहती हैं। फाइनल क्वेश्चन है, कितने फीसद पाकिस्तानी समझते हैं वजीर आजम इमरान खान अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे? 3.5 साल हो चुके हैं, 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। क्या लगता है कितने फीसद लोगों ने कहा होगा कि यस ही विल कंप्लीट हिज टर्म? 80%. 80%? Yeah. ये आपकी ख्वाहिश है या आपको लगता है आवाम ने नहीं अब 3.5 साल हो गए. अब कोई अगर कहे कि ये मुद्दत पूरी नहीं करेंगे दैट्स स्टूपिड. ठीक है, उनके जाने के कोई चांस नहीं आप? नहीं 5 साल से नहीं जाना चाहिए भी नहीं. जाना चाहिए भी ना, नहीं। ये ख्वाहिश आई और ना, कौन है अच्छा? ये ख्वाहिश आई।
तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब का टर्म ठीक गुजर रहा है, काम ठीक we कर रहे don't हैं? have any other options. And it's Option a नहीं। democratic country, options आएंगे और भी आएंगे, slow सही। process है, but slow process हमें और खत्म Performance कर देगा। wise नहीं, मैं कहाँ ये पे एक्चुअली डर गया है इस चीज से? भाई उन्होंने कहा ना अगर मैं निकला तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा तो ये डर गया है कि नहीं आप रहे वहाँ वहीं रहे। तो आप की जो उम्मीदें थी उस उम्मीद पे पूरा उतरे वजीर आजम? देखें, उम्मीदें वज़ीर आज़म साहब से, आप अगर आप पॉलिटिक्स को समझते हैं, इस मुल्क को समझते हैं, और जज्बात है तो आप उम्मीदें लगाएंगे। जो मुल्क का हाल था उससे आप तो बेवकूफ़ हैं अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे। ओके, जितना वो कर रहे हैं वो आई थिंक, मैं कहता हूँ अगर उनके अलावा कोई और आता तो पाकिस्तान शायद बिक चुका होता एज अ Okay. कंट्री। या ओके, तो फाइनल आंसर आपका 80% है। जी, सदफ कमल, आप क्या समझती हैं, कितने लोगों ने कहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे? मेरा ख्याल है वो यही बातें नवाज शरीफ के बारे में कहेंगी कि ही इज द लास्ट होप। क्या शिरोज से आपके ख्यालात मिलते जुलते हैं इमरान खान के बारे में? जी 70%। 70% Yeah. आपके ख्याल में लोगों ने जी। कहा होगा कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। जी। ओके, बट ख्यालात इमरान खान के हैं जो शिरोज, बिल्कुल, आप इत्तेफाक करती हैं of उनसे? course। ओके, आप दोनों एक पेज पर हैं। जी इमरान खान साहब के बारे में यस। एक जी। पेज पर। Yes. वो भी कहते हैं मैं एक पेज पर हूँ, हाँ जी। वो भी कहते हैं मैं एक और शेख रशीद भी कहते हैं, शेख रशीद भी कहते ये हैं। हंसी मजाक तो चलता रहेगा, बट उस सीट पे बैठना, किसी भी सीट पे बैठना, जैसे आपकी सीट पे हाँ, बैठना, इट्स नॉट अ जोक। हाँ, इट्स प्राइम कॉल्ड मिनिस्टर से इनसे पूछे व्हाई इट्स नॉट अ जोक। चले जी, आंसर आ गया है और जवाब है 48%। 48% लोग समझते हैं कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और आपका जवाब था 80%, आपका जवाब था 70%। लास्ट क्वेश्चन में आपने बीट तो किया है शिरोज वाह। को, लेकिन ओवरऑल स्कोर में शिरोज बाजी ले गए हैं। ठीक है। तो टोटल स्कोर बताइए। शिरोज दा 386 स्कोर है, सदफ का 386 और 430 शिरोज। वेल प्लेड, 430। वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छे आपने जवाब दिए हैं। वैसे सोनिया हुसैन लास्ट टाइम 470 लेके नंबर 1 थी। वाह। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, क्या आप अपनी ये पहली पोजीशन बरकरार रख सकेंगे या नहीं। इंशाल्लाह। तो हम बढ़ते हैं कुछ क्विक क्वेश्चंस की तरफ। सदफ, आपसे शुरू करें, लेडीज जी फर्स्ट। जी यस और नो में ज्यादातर जवाब आपने देने हैं और क्विक जवाब देने हैं। बेस्ट ऑफ लक। शेरोज सदफ से ज्यादा बातूनी है। शेरोज सदफ से ज्यादा बातूनी है। नहीं नहीं, आप ज्यादा हैं? जी ओके, अच्छा, बीच बीच में मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता ना? बोल सकते नहीं ये जवाब इनके, अच्छा। आपके अलग क्वेश्चन अच्छा। जी। सच कह रही हैं वैसे? नहीं नहीं, मैंने कहा बातूनी यही है। बातूनी तो यही है, लेकिन जब हम दोनों बात करने पे आते तो हैं फिर शहरी फिर ज्यादा। दोनों ही रुकते नहीं है। ओह ओके, बहस में मुकाबला। लेकिन ज्यादा मैं बोलती रहती हूँ। हाँ। ओके, आप हर फैशन शो में शो स्टॉपर बनना चाहती हैं? मैं हूँ, होती हूँ। नहीं, बनना भी चाहिए, मतलब शो जी, स्टॉपर ही बनना of चाहती हैं। course। इसके अलावा आप नहीं लेती नहीं काम। ओके, करना ही नहीं आपका आपका असल मुकाबला इनमें से किससे है? मुश्कलीम, फौजिया अमान, आमना बाबर, आमना इलियास। कुछ तो बहुत न्यू है, एक तो न्यू है, दो और कुछ बहुत पुरानी है। जी, तो न्यू से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके, तो बहुत न्यू है। तो आमना इलियास। बेसिकली किसी से भी नहीं है, ये बहुत मेरी सीनियर है वो जो आमना इलियास और तो मैं फौजिया बस अमान safe है, खेल रहा और वो बहुत जूनियर है, तो मैं बीच किसी में से तो हूँ। करेंगी ना, मतलब मैं नहीं, कंपटीशन तो नहीं है। किसी से नहीं। अपने साथ पकड़ के शो स्टॉप कर लेगी। हाँ, मैं ले जाऊंगी। ओके, कोई आपका कंपटीशन नहीं, आप समझती आपके कोई करीब भी नहीं आता? हाँ, शायद। शायद हो। चलें, जवाब तो मिल गया। ओके, शेरोज को फिल्म या ड्रामे में किसी के साथ रोमांस करते हुए देख के आप जेलस होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के बिल्कुल साथ भी भी नहीं। मैं तो रोमांस खुश होती हूँ खुश कि होती शहरी प्यारे लग रहे हो, यू नो, यू लुक ब्यूटीफुल, हैंडसम। ओके Yeah. ओके, नहीं तो वो लड़की के बारे में नहीं कि प्यारी लग रही हो उस फ्लर्ट करते हुए शहरी के साथ। आई नो अच्छे लग रहे हो तुम। अच्छे लग रहे होते तो कोई जेलसी नहीं फैक्टर नहीं, इसमें नहीं। बिल्कुल नहीं। आइटम सॉन्ग की ऑफर आए तो आप एक्सेप्ट करेंगी? नहीं, नहीं। वजीर आजम साहब, महंगाई बहुत हो गई है, थोड़ा सा घबराने दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है आप। नहीं सही है। ओके ओके, काम ठीक चल रहा है इसका मतलब। पाकिस्तानी फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स होने ही नहीं चाहिए। नहीं, अगर चाहिए उनको तो होने चाहिए, जो उनकी मर्जी फिल्म की अगर। स्क्रिप्ट की अगर डिमांड है तो होने बिल्कुल चाहिए, होने आपको उस पर चाहिए। एतराज नहीं है। ओके, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्या ये कहावत ठीक? बिल्कुल ओ, होती हैं। आपकी कौन है दुश्मन? ये वैसे जनरली देखा बहुत है कि औरत औरत की दुश्मनी होती है, तकरीबन ओके, तो देखा है हमने, सुना है बहुत। और हर फील्ड में है या शोबिज और? नहीं नहीं, Modeling बहुत side कम पे ज्यादा है। जगह पे हैं। ओके, आपकी फैशन इंडस्ट्री में?
हाँ होती हैं, क्योंकि है। औरतों का ज्यादा काम है। तो वहाँ वो पे होती हैं, हाँ। होती है दुश्मनी। ओके, पाकिस्तान में कामयाब मॉडल या अदाकारा होने के लिए गोरा होना जरूरी है? नहीं, नहीं। अब पहले होता था, अब नहीं है। बट आपका एक रीसेंट इंटरव्यू था जिसमें जी। आपने ये बात कही थी कि स्किन टोन की वजह से हाँ। जो वाइट स्किन होती है तो हाँ। काम आसानी से मिल जाता है। एक्टिंग में होता है ये। एक्टिंग आपने कहा था कि आपने नाम भी लिया था आमना इलियास को, आपने कहा था बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते इस वजह से। मैंने उनकी नहीं कहा skin था, वजह उन्होंने खुद कहा था। से। वो खुद तो मेरे शो में भी कह चुके हैं, उनके तो हाँ। बल्कि वो तो बड़ी वोकल है इस हाँ, बारे में, हाँ। वो बड़ा पोजीशन लेती है, बड़ी Acting अच्छी है, पोजीशन हाँ। लेती है वो। एक्टिंग के उसमें होता है, जरूर होता है, बट But मॉडलिंग में होना तो नहीं होता। चाहिए मेरे ख्याल से, इसको बिल्कुल तो नहीं होना डिस्करेज चाहिए, करना चाहिए कि of किसी की course। रंग पे आप देख के बिल्कुल, उसको गलत जो है बिल्कुल। और एक्टिंग में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, बल्कि कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, ना फैशन में, ना शोबिज़ में, ना किसी भी शोबे में। होना तो नहीं हाँ। चाहिए, बट है। बट आई थिंक होता होगा। होता होगा। ओके। होना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं होना ये चाहिए तो और- क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए। हाँ, और अब मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे लोग इवॉल्व कर अब रहे हैं, तो- अब जो Yeah. वाइटनिंग अब हाँ। क्रीम्स वगैरह के इश्तिहारात वगैरह को भी अब अब- डिस्करेज किया जाता है। अब कम हो उनको गया। अब उनको नाम भी Yeah. चेंज कर दिया, वाइटनिंग तो हटा ही दिया हाँ, cream जी के जी आगे से। जी जी बिल्कुल। चले, अब ये आपके लिए सवाल आते हैं, यस और नो के। Yeah. अगर आप बहरोज अफजारी के बेटे ना होते तो आज इंडस्ट्री में इतना नाम नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होता। वाकई Yeah. बड़ा एडवांटेज मिला आपको। ऑब्वियसली मेरे सरनेम सब्जवारी है, पापा ने इतनी इज्जत कमाई है कि वो पैदा होते साथ ही अल्लाह पाक ने उनका बेटा बना के इस दुनिया में भेजा, तो इज्जत मिली। अगर उनका बेटा नहीं होता तो कोई नहीं जानता। उनकी वजह से काम भी मिलना शुरू हुआ आपको इंडस्ट्री में। अब जब हम बड़े हुए तो हमारे घर में जो डिनर्स और लंच थे, हाँ वो उनके जो मेहमान होते थे, वो देखें एक डॉक्टर के घर पे डॉक्टर्स आएंगे आएंगे, लंच करने, obviously। ज्यादातर Actors कॉलीग्स का आपके आना आते जाना हैं, तो आपके घर में पापा बड़ी के आम सी बात colleagues, हो गई। डायरेक्टर्स हैं, हाँ। वो मुझे देख रहे हैं हंसते हुए, वो हाँ। तो बोले यार शेरोज को लेते हैं ड्रामे में, तो ये तो आपको एज मिलती है, which is सही the मिलती है कि reality। लोग आप फेमिलियर होते हैं, आपकी Obviously, पीआर obviously। होती है। मगर ठीक है। शहजाद यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जी। जब क्रिकेटर का बेटा क्रिकेट खेलने लगता है ना तो उसमें बड़ी क्रिटिसिज्म होती है। हमें भी Criticism तो I'm sure- तो मेरे पे नहीं भी। नहीं तो जहाँ एक मैंने देखा advantage है- 90% एक्टर्स के बच्चे जो है ना बहुत अच्छे एक्टर्स निकले। एक एडवांटेज है कि आपकी पीआर होती है, आपको काम मिल जाता है, लेकिन फिर एक कंपेयर भी किया जाता है कि यार देखे वालिद ने ये कोई काम किया था, बेटा ये comparison तो काम है ही किया नहीं, था। क्योंकि पापा जो काम कर रहे हैं और जो कर गए हैं, आई थिंक उनका जो जूता है उसकी सोल के बराबर भी नहीं हूँ मैं। क्या बात है। So, there मैं is- जब बहुत छोटा सा था जी। तो उस वक्त इनके अब्बू का ड्रामा आता था। चले आप नन्हे बन जाए फौरन। मैं बहुत छोटा सा था। नहीं, इनके अब्बा- हालांकि ये छोटे थे ही नहीं, ऐसे ही पैदा चले हुए। जी आगे बढ़ते हैं। सवाल रेडियो पे जो एक प्रोग्राम करते थे वो। Yes, क्या रेडियो नाम से था? तो उन्होंने शुरू किया, तो वो नाम नहीं याद मुझे भी नाम नहीं याद था। स्टार्टेड विद रेडियो। हाँ रेडियो, और वो हम लोग देखा करते थे। चले जी नहीं, आगे खुदा के बस्ते में सवाल टीवी का ड्रामा टाइम था। कम रह जाएगा। जी। फिल्म चैन आए ना हाँ। में काम करना आपकी बहुत बड़ी गलती थी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंस, और सैयद नूर साहब जैसे डायरेक्टर। हाँ बट फिल्म डिडंट डू वेल। फिल्म डिडंट डू वेल। अब सही। ऐसे तो नूर साहब की 100 माशाल्लाह, उनकी 500 फिल्में, अब 500 की 500 हिट नहीं हो सकती। सही। आप जेलस होते हैं अगर कोई रोमांटिक रोल कर रही हो नहीं। हीरो से, कोई नहीं, ऐसा? नहीं, तो देखिए हमें तो इस क्राफ्ट का पता है, हाँ पता बोलना तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन क्राफ्ट के बारे में इसकी सेंसिटिविटीज पता है सही। कि एक्टिंग क्या हो रही होती है, 40 बंदा आपके सामने खड़ा होता है, सही तो इट्स ऑल राइट। Yeah. यासिर हुसैन सोचते कम है बोलते ज्यादा है। नहीं बहुत सोच समझ के बात करता है, सोच सही समझ के बोलते हैं। वो सोच समझ के ज्यादा बोलते हैं। डीप। है। बॉलीवुड में काम करने से ज्यादा पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने को आप तरजीह देंगे? पाकिस्तान हमेशा पहले तरजीह दूंगा पाकिस्तान को, कहीं बॉलीवुड हो, इवन हॉलीवुड भी हो, सही। तो पाकिस्तान की अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा होगा जो बेहतर होगा, जो मुल्क को फायदा पहुंचाएगा, तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। राइट। सदफ मॉडल से ज्यादा अदाकारा अच्छी हैं। सदफ मॉडल बहुत अच्छी अदाकारी उसने कम की है, तो जब ज्यादा करेगी यस तो और नो बता में दे रहे हैं सकते अब ये आप क्योंकि इस जवाब में जब आप लंबाई में जाते हैं तो क्योंकि- डिप्लोमेटिक हो जाते तो हैं। मॉडल तो उसके 4 उसके Obviously, पास career अवार्ड्स होगा। हैं, मॉडल तो 4 उसने 2 ड्रामे किए, हाँ। तो उस पे कोई लक्स स्टाइल 2015 comparison- 19 दोनों में जीता है। comparison बिल्कुल। है ही नहीं। सही। तो मॉडल Yeah, एज ऑफ she's नाउ शी इज amazing, yeah. बेटर ऑफ एज अ मॉडल। सोशल मीडिया पर साफिन के कमेंट्स पढ़कर टेंशन हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, अब हम लोग जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो एक दूसरे को, कभी कोई ऐसा कमेंट आता है जिस पे हंसी आ जाती है, हाँ। तो एक दूसरे को वो उसका स्क्रीनशॉट भेज के सेंड भी कर देते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है। ओके तो टेंशन नहीं लेते आप? नहीं, टेंशन लेंगे तो फिर यहाँ नहीं बैठे होंगे, सही। फिर उनकी तरह कुड़ रहे होंगे। जो कमेंट्स जो बोल रहा है। सही। अली जफर के पीएसएल थीम गानों का कोई मुकाबला ही नहीं है। जो एंथम उन्होंने गाया पीएसएल का उसका कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, अभी जो PSL का एंथम है वो बहुत अच्छा है। आतिफ असलम का आपको पसंद I आया? think वही मुकाबला है।
हाँ, अच्छा लगा बहुत सॉन्ग? अच्छा है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा बहुत वैसे। अच्छा है, इट्स वेरी न्यू, इट्स फॉर द जनरेशन। इससे Right. पहले वाला भी मुझे बहुत पसंद था, नसीबो लाल नसीबो लाल वाला, वो बहुत तो बेहतरीन था। ओह माय गॉड, चले जी, बहुत अच्छा लगा। लोगों ने बुराई की थी। उन्होंने इनिशियली की थी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब सबको Actually जब किसी को ग्रुप में आ गए ना लोग, नेक्स्ट तो ईयर फिर आएगा ना तो चले। आतिफ का अच्छा लग रहा होगा। सबसे मजे की बात है, ग्रुप का वक्त मेरे मतलब ही नहीं पास पता था बिल्कुल किसी को। खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच रोज you, एंड वेरी thank वेल प्लेड सदफ, Thank आपका you. बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। Thank you. आते रहिएगा इंशाल्लाह, आपको इसी तरह काम करते देखें, बेहतरीन काम आप करें, प्लीज कंटिन्यू। Thank you so much. थैंक यू जी, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपसे फिर मुलाकात करेंगे कल मैच है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। देखते हैं कि कौन जीतेगा और कल देखते हैं कि हमारे साथ मेहमान कौन होंगे 500 की दौड़ में। देखने का बहुत शुक्रिया जी।